दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। और दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों उसके अलावा आप लोगों के जैसे मैंने कमेंट्स में देखता हूँ कि कई आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हमें इंग्लिश रीडिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इससे पिछले वाला वीडियो जो आज मैंने दिन में अपलोड किया था, आप एक बार उसे ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम इंग्लिश को कैसे रीड करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो है पूरा रीडिंग के बारे में, तो एक बार आप उसे भी जाकर देखें। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फॉक्स एंड द क्रैब। क्या मतलब हुआ? फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी और क्रैब का मतलब केकड़ा। द फॉक्स एंड द क्रैब मतलब कि लोमड़ी और केकड़ा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ फॉक्स said to a crab, "You have been crawling all your life. Did you ever run?" क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। से का मतलब होता है कहना, SAY, ये उसकी सेकंड फॉर्म है said। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आ फॉक्स एक लोमड़ी ने, said to a crab एक लोमड़ी ने एक केकड़े से कहा, यू हैव बीन क्रॉलिंग ऑल योर लाइफ। दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैज़ बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें हैव बीन का यूज़ करना है, और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हमें हैज़ बीन का यूज़ वहाँ करना होता है। और क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। तो उसने क्या कहा? यू हैव बीन क्रॉलिंग ऑल योर लाइफ मतलब तुम अपने पूरे जीवन भर रेंगते रहे हो, रेंगते आ रहे हो। डिड यू एवर रन? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, जहाँ डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। रन मतलब दौड़ना। तो क्या अर्थ हुआ? डिड यू एवर रन? क्या तुम कभी दौड़े? यस हाँ। सेड द क्रैब केकड़े ने कहा, आई ऑफन रन फ्रॉम द मड टू द ग्रास एंड बैक टू द रिवर। दोस्तों ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। और ऑफन का मतलब होता है अक्सर। तो क्या अर्थ हुआ? यस हाँ। सेड द क्रैब केकड़े ने कहा, आई ऑफन रन मतलब मैं अक्सर दौड़ता हूँ, फ्रॉम द मड कीचड़ से, टू द ग्रास मतलब कीचड़ से घास की तरफ, एंड बैक टू द रिवर और वापस नदी की तरफ। आगे देखिए। दैट इज़ नो डिस्टेंस एट ऑल मतलब ये कोई भी दूरी नहीं है। डिस्टेंस का मतलब दूरी। दैट इज़ नो डिस्टेंस एट ऑल मतलब ये कुछ भी दूरी नहीं है। सेड द फॉक्स लोमड़ी ने कहा, यू हैव 6 legs वाइल आई हैव ओनली 4। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जहां हम ये दिखाते हैं किसी वर्तमान में किसी के पास कुछ है तो वहां हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? यू हैव 6 legs मतलब आपके 6 पैर हैं। वाइल का मतलब होता है दौरान या फिर जबकि, तो यहाँ पर इसका मतलब है जबकि। वाइल आई हैव ओनली 4 जबकि मेरे पास सिर्फ 4 हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो? उसने क्या कहा कि यू हैव 6 legs आपके पास 6 पैर हैं, वाइल आई हैव ओनली 4 जबकि मेरे पास सिर्फ 4 हैं। बट लेकिन
स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, आई कैन रन एट लीस्ट 10 टाइम्स एज फास्ट एज यू डू। तो उसने क्या कहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे 10 गुना तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन एट लीस्ट 10 टाइम्स एज फास्ट एज यू डू, मतलब आपसे 10 गुना तेज दौड़ सकता हूँ। यू आर रियली आ वेरी स्लो स्टूपिड क्रिएचर। दोस्तों स्टूपिड एडजेक्टिव है जिसका मतलब मूर्ख और स्लो का मतलब धीमा। तो उसने क्या कहा, यू आर रियली आ वेरी स्लो स्टूपिड क्रिएचर, मतलब तुम वास्तव में एक धीमे मूर्ख प्राणी हो, क्रिएचर मतलब प्राणी, एंड शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। चलिए, तुम्हें खुद पर शर्म होनी चाहिए। आगे देखिए, द क्रैब सेड, क्रैब ने जो केकड़ा था उसने कहा, यू आर 10 टाइम्स लार्जर देन आई। दोस्तों जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं तो देन का प्रयोग किया जाता है, स्पेलिंग होती है THAN। उसके अलावा एक और देन होता है THEN, जिसका मतलब भी जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है। उसके अलावा उस देन का मतलब होता है तब, लेकिन यहाँ जो देन है तो उसकी स्पेलिंग है THAN, और आप इसे याद रखें कि इसे तुलना के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द क्रैब सेड, केकड़े ने कहा, यू आर 10 टाइम्स लार्जर देन आई, मतलब कि आप मेरी तुलना में मतलब मुझसे 10 गुना बड़ी हो। हैंस, इसलिए, इट इज़ नो वंडर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट यू शुड रन 10 टाइम्स फास्टर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको 10 गुना तेज दौड़ना चाहिए। यू ऑल्सो हैव सच अ फाइन टेल, और आपके पास एक अच्छी पूंछ भी है, विच हेल्प्स यू, जो आपकी मदद करती है, रन फास्ट, जो आपकी तेज दौड़ने में मदद करती है। वुड यू लाइक टू रन अ रेस विद अ स्टूपिड क्रिएचर लाइक मी। तो उसने क्या कहा, वुड यू लाइक टू रन अ रेस विद अ स्टूपिड क्रिएचर लाइक मी, क्या आप मेरे जैसे मूर्ख प्राणी के साथ रेस करना चाहोगे। विल ट्राई टू रन, आई विल ट्राई टू रन एज फास्ट एज यू, और यहाँ विल का यूज़ किया गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने क्या कहा, आई विल ट्राई टू रन एज फास्ट एज यू, मतलब मैं आपके जितना तेज दौड़ने की कोशिश करूँगा। एज फास्ट एज यू मतलब आपके जितना। ओह वेरी वेल, बहुत अच्छा, सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। प्राउडली, घमंड से उसने कहा, टू रन अ रेस विद यू आई वुड नॉट इवन हैव टू ट्राई। तो उसने क्या कहा कि आपके साथ रेस करने के लिए आई वुड नॉट इवन हैव टू ट्राई, मतलब मुझे कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। योर टेल इज़ एन अनफेयर एडवांटेज दैट यू हैव, सेड द क्रैब। सेड द क्रैब मतलब कि केकड़े ने कहा, योर टेल इज़ एन अनफेयर एडवांटेज दैट यू हैव। दोस्तों अनफेयर एडजेक्टिव है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैंने इसको मार्क किया हुआ है। अनफेयर का मतलब होता है अनुचित और एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा, लाभ। और TIL, टेल का मतलब पूछ। तो उसने क्रैब ने क्या कहा कि जो आपकी पूंछ है, योर टेल इज़ एन अनफेयर एडवांटेज दैट यू हैव, मतलब आपके पास जो पूंछ है वो एक तरह से क्या है कि अनुचित लाभ है, मतलब कि वो गैर वाजिब, गैर ज़रूर मतलब जो वाजिब है, अनुचित जो है वो फ़ायदा है, लाभ है। क्रैब ने कहा, इफ़ यू वुड अलाउ मी, यदि आप मुझे अनुमति दें, टू पुट इट डाउन, इसको नीचा करने का, आई डो नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता है, यू वुड रन एनी फास्टर देन आई, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे तेज़ दौड़ पाओगी। तो कछुआ जो था, केकड़ा, उसने क्या कहा कि उसने लोमड़ी से कहा कि भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी एक पूंछ है वो एक तरह से आपको एक अनुचित लाभ देती है, तो यदि आप मुझे अनुमति दो इसको नीचा करने की, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे तेज़ दौड़ पाओगी। डू एज यू लाइक, मतलब वैसा ही करो जैसा आप चाहो। एंड, और स्टिल, फिर भी, आई विल विन द रेस, फिर भी मैं रेस को जीत जाऊंगी, सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। इफ़ यू विल लेट मी टाई योर ब्यूटीफुल टेल डाउन। और दोस्तों लेट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि किसी भी क्रिया को करने दिया जाता है, होने दिया जाता है, वहाँ लेट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, इफ़ यू विल लेट मी टाई योर ब्यूटीफुल टेल डाउन, यदि तुम मुझे अपनी सुंदर पूंछ को नीचे बांधने दोगी, सेड द क्रैब, केकड़े ने कहा। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, आई कैन विन, मैं जीत सकता हूँ।
ओह ओ नो यू कैन नॉट, तुम नहीं कर सकते। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। आई विल प्रूव इट, मैं इसे साबित करूंगी। वॉट डू यू वॉन्ट टू डू विद माई टेल। और दोस्तों ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि सब्जेक्ट यू या फिर आई वी यू दे प्लूरल होगा तो डू का यूज़ किया जाएगा, और यदि ही शी इट या सिंगुलर तो डस का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंगली यू के साथ डू का यूज़ किया गया है, और यहाँ WH फैमिली मतलब जिसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं उसका भी यूज़ किया गया। वॉट मतलब क्या, तो क्या अर्थ निकला, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू विद माई टेल, मतलब तुम मेरी पूंछ के साथ क्या करना चाहते हो। विल यू प्लीज़ अलाउ मी, मतलब क्या। और दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ विल का यूज़ हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होगा। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, विल यू प्लीज़ अलाउ मी, मतलब क्या आप कृपया करके मुझे अनुमति देंगे। टू हैंग समथिंग, कुछ मैं टांग दूँ, हैंग मतलब टांगना, कुछ टांगने की। ऑन इट, इसके ऊपर। टू होल्ड इट डाउन, इसको नीचा करने के लिए। आस्क्ड द क्रैब, क्रैब ने पूछा, तो जो केकड़ा था उसने उससे पूछा कि भाई क्या आप मुझे अनुमति दोगी कि मैं आपके पूंछ के साथ कुछ बांध दूँ ताकि ये नीचे आ जाए। डू एज यू लाइक, मतलब वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। यू बी रेडी टू रन, और आप यू बी रेडी टू रन मतलब आप दौड़ने के लिए तैयार है ना। When I have fastened it to your tail, fasten मतलब बांधना, मतलब जब मैं इसे आपकी पूंछ से बांध दूं, I will say go, मैं कहूँगा जाओ। Then you must start, फिर आपको अवश्य ही शुरू कर देना चाहिए। आगे देखिए। As the fox bowed down and took its stance, ready to run, the crab crawled behind and caught the fox's tail with his pincers। क्या अर्थ हुआ, एज अ फॉक्स बोट डाउन एंड टुक इट्स स्टैंड्स। दोस्तों बोट डाउन का मतलब झुकना होता है, नीचे झुकना, और स्टैंड्स का मतलब होता है किसी आसन में आ जाना। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति रेस करता है तो एक खास तरह की पोजीशन में आ जाता है, उसी पोजीशन को स्टैंड्स कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, जैसे ही जो लोमड़ी थी वो नीचे झुकी और उसने अपनी मतलब वो अपनी मुद्रा में आई, दौड़ने की मुद्रा में, रेडी टू रन, दौड़ने के लिए तैयार। द क्रैब क्रोल्ड, जो केकड़ा था वो रैंक कर गया, बिहाइंड उसके पीछे गया, एंड कॉट द फॉक्सेस टेल, और उसने लोमड़ी की, फॉक्सेस मतलब लोमड़ी की पूंछ को पकड़ लिया। विद हिज पिंसर्स, पिंसर्स का मतलब चिमटी, और जो केकड़े के जो छोटे छोटे से पैर आते होते हैं उसे पिंसर्स कहा जाता है, उससे उसने उसको पकड़ लिया। देन ही सेड, फिर उसने कहा गो, जाओ। द फॉक्स शॉट ऑफ लाइक ए बुलेट, और जो फॉक्स थी वो दौड़ पड़ी, एक लाइक ए बुलेट, एक बुलेट मतलब एक गोली की तरह वो दौड़ पड़ी। ही रैन एंड रैन अंटिल ही वॉज टायर्ड, और वो जब तक दौड़ती रही जब तक वो थक नहीं गई। अंटिल मतलब जब तक वो थक नहीं गई, जब तक वो दौड़ती रही। फाइनली मतलब कि अंत में, अंततः, व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुका, एंड बिगेन टू टर्न अराउंड, और जब उसने आसपास देखना शुरू किया, मुड़ना शुरू किया। ही फाउंड, उसने पाया, द क्रैब को उसने पाया, केकड़े को पाया, राइट बिसाइड हिम, अपने ठीक बराबर में उसने उसको पाया। बिसाइड मतलब साथ में। आगे देखिए। आई थॉट यू वर टू रन 10 times फास्टर देन आई, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने क्या कहा, आई थॉट यू वर टू रन 10 times फास्टर देन आई, मतलब मुझे लगा कि आपको मुझसे 10 गुना तेज दौड़ना था, बट लेकिन यू आर नॉट इवन अहेड ऑफ मी डिस्पाइट ऑल योर बोस्टिंग, और डिस्पाइट का मतलब बावजूद, लेकिन आप मुझसे आगे भी नहीं हो। ऑफ मी डिस्पाइट ऑल योर बोस्टिंग मतलब अपनी सारी डींगे मारने के बावजूद आप मुझसे आगे भी नहीं हो, और बोस्टिंग का मतलब होता है डींगे मारना। द फॉक्स वॉज टोटली आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है बुरी तरह से थक कर चकनाचूर हो जाना। जो फॉक्स की लोमड़ी थी वो पूरी तरह से एकदम बेदम थी वो। ही हैड टू एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, और दोस्तों हैड टू का प्रयोग जब किया जाता है ये एक पास्ट का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब हम पास्ट में किसी तरह की विवशता दिखाते हैं तो हैड टू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहाँ पर किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड टू एडमिट मतलब उसको स्वीकार करना पड़ा, दैट की ही कुड नॉट बीट द क्रैब, कि वह क्रैब को, केकड़े को हरा नहीं सका इन द रेस में, ये बात उसे स्वीकार करनी पड़ी। सो इसलिए ही हंग हिज हेड इन शेम, इसलिए उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया, एंड वेंट अवे, और चला गया। ही नेवर न्यू, उसे कभी मतलब वो कभी नहीं पता चला, उसे वो कभी नहीं जानता था कि दैट
द क्रैब वॉज क्लिंजिंग, जो क्रैब था, केकड़ा था, वो क्लिंजिंग, वो चिपका हुआ था टू हिज टेल, उसकी पूंछ पर, ऑल द वाइल, हर समय, एज ही रैन, जब वो दौड़ा। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं समझता हूँ कहानी का जो मॉरल है, और आप सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे, जैसा हमने देखा कि जो लोमड़ी थी जो अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंडी थी, लेकिन जो केकड़ा था उसने अपनी चालाकी से उस घमंडी लोमड़ी को हरा दिया। तो दोस्तों कहानी का जो मैसेज है वो यही है कि यदि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बलशाली है या फिर घमंडी है अपने का किसी भी शारीरिक बल के कारण, तो ऐसा नहीं है कि वही व्यक्ति तरक्की कर सकता है, जीत सकता है। यदि कोई व्यक्ति उससे ज़्यादा बुद्धिमान है तो वो उसको आसानी से हरा सकता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।